नमस्कार। विद्या न्यूज 9 में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री दोनों इस बात का दावा कर रहे हैं कि ट्रेड डील भारत के हक में है और पीएम मोदी से दोस्ती की बदौलत ये डील हुई है। आसपास के देशों से मिलान करके देख लीजिए, सबसे अच्छी डील भारत से हुई है। वहीं जब विपक्ष के आरोप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस डील में तो कोई दम ही नहीं है। विपक्ष कह रहा है, खासतौर से कांग्रेस, कि आपने तो ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि डील ऑलमोस्ट वही है जो 4-5 महीना पहले जिस पे बात चल रही थी। कोई उसमें ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की कमजोर नस दबाए बैठे हैं। एक कागज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो धमकी है, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका, और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी, और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हकीकत क्या है? पूरे डील के परिप्रेक्ष्य को समझिए, एकदम समझ में आ जाएगी कि हकीकत बिटवीन द लाइंस है। क्या? पहली बात, भारत जो पहले सामान अमेरिका को निर्यात करता था, उस पर 0 से 3% तक टैरिफ लगता था। अब कितना लगेगा? 18%, वो भी घटाने के बाद। एक बात। दूसरी बात, पहले जो भारत निर्यात करता था और आयात करता था, तो वो जो ट्रेड थी वो भारत के फेवर में थी, जिसको सरप्लस बोला जाता है। अब क्या कह रहा है अमेरिका कि आपको हमसे 5 साल में 500 अरब डॉलर का आयात करना ही होगा, जो अभी तक 40 से 42 अरब डॉलर कर पा रहे था, वहां से सामान आता था, उसको 100 अरब डॉलर करना होगा। दो बातें हो गई, यानी कि अब ये जो ट्रेड होगा, आयात निर्यात होगा, किसके फेवर में चला गया? अमेरिका के फेवर में चला गया, और टैरिफ भी बढ़ गया पहले के मुकाबले। अब बात आती है कि देखिए, हमने किसानों की और डेयरी संचालकों की और उस ग्रुप में आने वाले सबके हितों की रक्षा की है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आपने इनके हितों की रक्षा करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरीके से आप कर नहीं पाए हैं। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट कि कौन से वो 5 बिंदु हैं जहां पर किसानों को आपत्ति है, और 12 फरवरी को वो प्रोटेस्ट करने का उन्होंने आह्वान किया है। अमेरिका और भारत के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से रोजाना सफाई पेश की जा रही है, लेकिन अलग अलग किसान संगठनों की हुई बैठक में पाया गया है कि कई ऐसे प्रावधान हैं जिसको लेकर के उन्हें आपत्ति है। सबसे पहली आपत्ति इस बात को लेकर के है कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा, जो अभी तक 0 से 3% तक था, और भारत में अमेरिका के सामानों पर 30 से लेकर 150% टैरिफ था, जो 0 हो जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिकी सामान के लिए भारत डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्शन सोयाबीन तेल आयात को लेकर के है। उनका कहना है कि एथेनॉल का भी मुक्त आयात होगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। जीएम खाद्य पदार्थों और जीएम बीजों के आयात को खुली छूट मिलने से प्राकृतिक उर्वरता नष्ट होगी और अनाज दलहन और तिलहन को भी नुकसान पहुंचाएगी। किसानों का मानना है कि बेशक सरकार ने मक्का के आयात को छूट नहीं दी है, लेकिन मक्के को ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन यानी डीडीजी के रूप में और ज्वार के साथ पशु आहार के तौर पर बेचा जाएगा। इससे पशु आहार बाजार पर अमेरिकी कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करने की मांग की है, और ऐसा न करने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इसको लेकर के 12 फरवरी को ट्रेड यूनियंस की ओर से बुलाई गई आम हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया गया है। अब बात आती है कि ये जो बातें हो रही है कि अमेरिका ने शर्त रखी है कि यदि भारत ने फिर से रसिया से तेल खरीदा तो फिर हम जो है 25% टैरिफ लगा देंगे, जो दंडात्मक पहले से लगाया हुआ था, जिसको अभी हटाया है। तो ये सवाल पूछा गया था पीयूष गोयल से, जो वाणिज्य मंत्री हैं, जब वो बखान कर रहे थे डील की।
कि दोस्ती की बदौलत ये डील हुई है, पीएम मोदी की वजह से ये डील हुई है। तो उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब जो है एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय देगा। और जयशंकर से भी एक बार सवाल पूछा गया था, तो वो इधर टालते हुए नजर आए थे। तो दोनों में से कोई जवाब नहीं दे रहा है। पीयूष गोयल ये सही बात बोल रहे हैं कि डील में ये पार्ट नहीं है कि हम रसिया से क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे। देखिए, हम जितना समझ पाए हैं उतना सही सही आपको बताने की कोशिश करें। डील में ये पार्ट हो भी नहीं सकते, क्योंकि आप ट्रेड डील किस लिए कर रहे हो, क्या खरीदोगे और क्या बेचोगे, क्या आयात करोगे और क्या निर्यात करोगे, किन शर्तों पे करेंगे, क्या उस पर टैरिफ होगा, इस पे डील हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसी बात का जिक्र आएगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है उसमें चौथे नंबर का पॉइंट देखिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि सेक्रेटरी ट्रेजरी, सेक्रेटरी स्टेट, अपने सारे वो मंत्री और अफसरों के नाम गिना रहे हैं कि ये लोग भारत पर नजर रखेंगे और हमें वो बताएंगे कि भारत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस से तेल ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिर वो सलाह हमें देंगे। यदि भारत नहीं माना तो फिर से 25% टैरिफ हम लगा देंगे। वो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट। तो ये जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में है। इसलिए ये सरकार कुछ भी दावा करते रहे, एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि चाहे सरकार की जो मजबूरी रही हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां मजबूरी हो या जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन करने की मजबूरी हो, रोजगार की मजबूरी हो, जो मजबूरी हो, ये डील कुछ बातें आपकी भी मानी गई है, लेकिन ज्यादातर चीजें अमेरिका के फेवर में जा रही हैं। और यदि अमेरिका के फेवर में जा रही है और अभी तक वहां से जो ट्रेड हो रहा था, आयात निर्यात दोनों तरफ से हो रहा था, वो भारत के फेवर में जा रहा था, तो एक तो भारत के फेवर में नहीं जा रहा है। अब आपको आयात ज्यादा करना है, अब निर्यात कितना कर पाते हैं ये वक्त बताएगा। और दूसरी बात ये कि ट्रंप जो है दादा बन करके डंडे के बल पर आपसे मनवा रहे हैं। एक बात बताइए, अमेरिका भी स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, भारत भी, और भारत सहित तमाम दुनिया के 193 या 200 देश है वो संप्रभु राष्ट्र है। उनको हक तो है अपना डिसीजन लेने का। और भारत ने एक बार नहीं कई बार, चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर रहा हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का दौर रहा हो, वो अमेरिका को जवाब भी दिया है, बात नहीं सुनी है। आखिरकार वो कौन सी मजबूरी थी? एक तरफ ये कहा जा रहा था कि ये खबर आई कि भारत की मंशा ये भी रही है, जब डोवाल गए थे वहां पे मीटिंग हुई थी नहीं हुई थी, अब उसको भी लेकर के सस्पिशन क्रिएट किया जाता है कि कह दिया था कि ट्रंप के हम जाने का इंतजार करेंगे, हम डील की हड़बड़ी में नहीं है। भारत की तरफ से ये बयान आया था कि हम अदर ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं। तो जब यूरोपियन यूनियन से आपका वो डील हो गई थी, तब अमेरिका से डील की कोई जल्दीबाजी तो थी नहीं। हालांकि अमेरिका, आप जो कह रहे हैं कि $30 ट्रिलियन का मार्केट है, वो एकदम सही बात है, वो बहुत बड़ा देश है, उसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है दुनिया की। लेकिन आपने जिस भी दबाव में किया हो, डील की, और डील की तो ये उसके फेवर में जा रहा है। लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र के ऊपर ये दबाव डालना कि आप वेनेजुएला से और हमसे तेल खरीदेंगे और रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो रूस यदि सस्ता तेल दे रहा है तो हम आपसे महंगा तेल खरीद करके अल्टीमेटली ये मोदी सरकार जो है किस पे उसका बर्डन डालेगी? आम आदमी पे ही बर्डन डालेगी। फिर इसका फायदा कौन सबसे ज्यादा ले जाएगा? आपका जो प्रतिद्वंदी, आपका पड़ोसी देश चीन है, वो तो अमेरिका से नहीं डर रहा है, तो क्या करेगा? वो रसिया से वो ज्यादा तेल खरीदने लगेगा। उसको तो ट्रंप धमका नहीं पा रहे हैं। कुल मिला जुला करके बात ये आ रही है कि भारत इसमें झुका है। क्या है इसकी मजबूरी? आप अंदाजा लगा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।